राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका एस्ट्रोकलर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने जा रहा है। आज का टॉपिक है, क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज। कुंडली के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज होने वाली है या अरेंज, और ये जानना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, आपको अपनी कुंडली निकालनी है और जो मैं बता रहा हूँ वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 या 4 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से जान पाएंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। इससे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, आप अपने बच्चों की कुंडली देख सकते हैं यदि आप पेरेंट्स हैं तो, और इवन अपने फ्रेंड्स की कुंडली देख सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव। आपके सर्कल में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो प्रेम प्रसंग में आगे बढ़ चुका होगा, बट उसे समझ में नहीं आ रहा है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो ऐसे में क्या हमारा प्रेम विवाह सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और हाँ, आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके कुंडली में लव मैरिज का योग नहीं है या कम है तो आप क्या उपाय कर कर अपना योग अच्छा कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप ये सीख जाएंगे और कहेंगे कि इससे आसान तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना नहीं है। लव मैरिज का प्रिडिक्शन बहुत ही आसान है, बिलीव मी। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कुंडली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। आप इसके बिना लव मैरिज का योग चेक करने के लिए कौन कौन से हाउसेस जो कुंडली के होते हैं उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आराम से आपको बताया जाएगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो हाउसेस क्या होते हैं, कैसे करना है, सब इसी वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे लव मैरिज के योग कुंडली में बनते हैं या नहीं बनते हैं। उसके लिए कुछ सिंप्लीफाइड रूल्स हैं, उसको एक एक करके चेक करना होता है। वो बताएंगे कि रूल्स क्या हैं और चेक कैसे करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से ग्रह हैं जो कि लव मैरिज में रुकावट पैदा करते हैं। उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू, और फिर लास्ट में मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगा कि यदि आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग नहीं है तो आप क्या सरल उपाय करके अपने योग को बूस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी लव मैरिज हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कुंडली। आपके सामने इस समय एक कुंडली है। इसमें जहां पे 1 लिखा हुआ है इसे फर्स्ट हाउस कहते हैं, जहां पे 2 लिखा हुआ है इसे सेकंड, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। आपको ये समझना है यहां पर कि यदि मैं आपसे कहता हूं 5th हाउस या 7th हाउस, तो आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपको कौन सा ब्लॉक देखना है अपनी कुंडली का। यदि मैं कहता हूं 5th हाउस, तो देखिए 5th हाउस कहां पर है। आपकी कुंडली में ऐसा हो सकता है जहां पे 5th हाउस, मतलब मैंने 5 लिखा हुआ है, वहां पे नंबर कोई और हो, बट उस नंबर का जो आपकी कुंडली में लिखा हुआ है उसका मतलब कुछ और है। वो मैं आपको अभी आगे एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पे जहाँ पे 5th लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये 5th हाउस है। जहाँ पे 7 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये 7th हाउस है। आपको इस एनालिसिस के लिए जो कुंडली यूज करनी है वो अपनी बर्थ चार्ट यूज करना है। इसमें आप देखेंगे जो 5th हाउस है वो हाउस होता है इमोशंस का, आपकी लव लाइफ का। हमें इस एनालिसिस के लिए कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, जो सबसे पहला हाउस एनालाइज करना होगा वो होगा 5th हाउस, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 हर्ट्स ब्लिंक कर रहे हैं। इसके बाद हमें देखना है 7th हाउस। आप इसमें देख सकते हैं कि फोटो इसमें भी ब्लिंक कर रही है। ये 7th हाउस है। आपको अपनी कुंडली का 7th हाउस का एनालिसिस करना होता है मैरिज के लिए। ये भाव होता है जो बताता है कि आपका स्पाउस, आपका होने वाला हस्बैंड या होने वाली वाइफ के बारे में
उनका नेचर कैसा होगा और शादी के बाद की लाइफ कैसी होगी, ये सब हम 7th हाउस से एनालिसिस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, इसमें हम देखेंगे कि 5th हाउस के अंदर और 7th हाउस के अंदर कौन सी राशि है। अब आपके आगे है एक कुंडली और साइड में लिखे हुए ये जो इसके अंदर नंबर्स हैं, इसका मतलब आपकी कुंडली में मैंने पहले भी कहा ये नंबर्स अलग हो सकते हैं, मगर हम जो हमारे सामने कुंडली है इससे एनालिसिस करेंगे। फिर एग्जाम्पल्स में एक रैंडम कुंडली भी लेंगे जिसमें कि ये नंबर्स कुछ और लिखे होंगे। हमें जो एनालिसिस करना है वो करना है 5th हाउस का और 7th हाउस का, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 5th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 5 ही लिखा हुआ है। आपके में कोई और भी हो सकता है, जो आपके में होगा आपको वो लेना है। यहाँ पे अगर मैं 5th हाउस देखता हूँ तो 5th हाउस के अंदर 5 लिखा हुआ है। 5 नंबर के आगे लिखा हुआ है लियो, यानी कि सिंह राशि। आपको ये पेन डाउन करना है, कहीं पे लिखना है। और इसके साथ ही 7th हाउस के अंदर लिखा हुआ है 7 नंबर। 7 नंबर के आगे लिखा हुआ है लिब्रा, यानी तुला राशि। मैं यहाँ तक का आपको रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि लव लाइफ के लिए हमें 5th हाउस देखना है, और 5th हाउस में जो राशि है, यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ है ये राशि है। हमें देखना है कि 5th हाउस के अंदर राशि कौन सी है, तो राशि लियो है। और फिर 7th हाउस देखना है, 7th हाउस मैरिज का होता है, और इसमें जो राशि है वो है लिब्रा, यानी कि तुला। हमें ये सब कहीं पर नोट कर लेने हैं। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि राशि लॉर्ड क्या है 5th हाउस के और 7th हाउस के। अभी तक हमने देख लिया कि 5th हाउस में कौन सी राशि है और 7th हाउस में कौन सी राशि है। नेक्स्ट आपको ये देखना है कि जो राशि है उनके लॉर्ड्स कौन हैं। अब आपके जो सामने हैं ये है राशि और उनके लॉर्ड्स, मतलब उस राशि का स्वामी कौन है। हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि 5th नंबर आ रहा था, मतलब राशि थी सिंह, तो सिंह राशि का स्वामी कौन होगा। 5th के आगे लिखा हुआ है सूर्य, तो 5th राशि का स्वामी सूर्य है। और दूसरा नंबर था 7th राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। अब हमें ये भी पेन डाउन कर लेना है। जहां पे आपने लिखा था कि 5th हाउस के में लियो है, वहीं पे आगे आप लिख सकते हैं कि लियो का स्वामी सूर्य है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। लव मैरिज के योग, 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन हम लोग चेक करेंगे। इसमें 5th हाउस प्रेम संबंधों का होता है और 7th हाउस विवाह का होता है। अगर इन दोनों का संबंध एक दूसरे से हो तो लव मैरिज के चांसेस होते हैं। रूल 1 में हम लोग चेक करते हैं क्या 5वें घर का स्वामी 7वें घर में है या नहीं। हमने जो एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं उस एग्जाम्पल की बात करूं तो 5वें घर का स्वामी था सूर्य और 7वें घर के अंदर वो है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अब आगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इन रूल्स को, जिससे कि आपको क्लियरिटी आए, आप नंबर्स के साथ कंफ्यूज ना हो। अब आपके सामने जो कुंडली है ये मेरे ही क्लाइंट की है जिनका नाम चिराग है। ये नाम चेंज कर दिया गया है। इनकी कुंडली पे हम एनालिसिस करेंगे अपने स्टेप्स की, अपने रूल्स की, और देखेंगे कि इनकी कुंडली में लव मैरिज का योग है कि नहीं। मैंने आपको बताया था हमें कौन से हाउस देखने हैं, 5th हाउस देखना है और 7th हाउस देखना है। इनके 5th हाउस में लिखा हुआ है 11 नंबर। 11 नंबर का मतलब हो गया कुंभ राशि, और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अंदर ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये प्लैनेट्स हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले 1st हाउस के अंदर AS लिखा हुआ है, इसका मतलब है एसेंडेंट, यानी ये लग्न है। और फिर आप देख सकते हैं 3rd हाउस के अंदर लिखा हुआ है RA का मतलब होता है राहु, SA का मतलब होता है शनि, ME का मतलब होता है बुध, SU का मतलब होता है सूर्य, KE का मतलब होता है केतु, MA का मतलब होता है मार्स, MO का मतलब होता है मून, और
JU का मतलब होता है जुपिटर। अब अगर हम इनकी कुंडली में देखें रूल 1, क्या 5th हाउस का स्वामी, यानी 5th हाउस का स्वामी का मतलब हो गया 11th हाउस, 11 नंबर के लॉर्ड, 11 नंबर के लॉर्ड हो गए शनि, क्या वो 7th हाउस में बैठे हैं जहां पे 1 लिखा हुआ है? नहीं, वो नहीं है, यानी इस एनालिसिस का रिजल्ट नेगेटिव रहा। अब हम रूल 2 चेक करेंगे इसी कुंडली में। अब हम रूल 2 देखेंगे। रूल 2 में हमें चेक करना है क्या 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है या नहीं। अब हम उसी कुंडली में रूल 2 देख रहे हैं। रूल 2 कहता है कि क्या 7th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, तो इनकी कुंडली में 7th हाउस में लिखा हुआ है 1, और 1 का मतलब हुआ मेष, और मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल, मगर 5th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, इनका 5th हाउस खाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल 2 भी इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, रूल 2 का रिजल्ट भी नेगेटिव है। तीसरा रूल ये कहता है क्या 5वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी किसी भी एक घर में एक साथ प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर 5वें घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी किसी भी हाउस में एक साथ बैठ जाएंगे तो भी शादी लव मैरिज होने का योग बनता है। अब चिराग जी की कुंडली में रूल 3 देखते हैं। रूल 3 में 5th हाउस का लॉर्ड जो कि शनि है और 7th हाउस का लॉर्ड जो कि मंगल है। हमें ये देखना है कि क्या शनि और मंगल किसी एक हाउस में है या अलग अलग है। इनकी कुंडली में 4th हाउस में शनि है और 8th हाउस में मंगल है, यानी कि ये किसी एक घर के अंदर नहीं है, यानी 3rd रूल का रिजल्ट भी नेगेटिव रहा। अब जानते हैं इन रूल्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। यदि आपका कोई एक रूल पॉजिटिव आ रहा है तो आपकी शादी लव मैरिज होने के 50% चांसेस हैं। यदि 2 पॉजिटिव आ रहे हैं तो 80% चांसेस हैं। ये चांसेस और भी बढ़ सकते हैं यदि हमें ये पता लग जाए कि जो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लव मैरिज में रुकावट डालते हैं वो आपकी कुंडली में रुकावट डाल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं डाल रहे हैं तो ये 80% को हम 95% भी कह सकते हैं। अब हम यही देखेंगे कि कौन से ग्रह होते हैं जो रुकावट डालते हैं और उन्हें कैसे चेक करना है। यकीन मानिए आप 90% सीख चुके हैं, सिर्फ 10% और सीखना आपका बाकी है। अब हम अगला टॉपिक एग्जाम्पल 2 की मदद से सीखेंगे। अब हम देखेंगे क्या आपका यदि लव मैरिज का योग है तो क्या आपकी शादी इंटरकास्ट हो सकती है। ये जो योग है इंटरकास्ट वाला, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी शादी लव मैरिज हो रही है तभी इंटरकास्ट का योग बनेगा। अगर अरेंज मैरिज हो रही है और ये योग है तब भी आपका इंटरकास्ट मैरिज का योग बन सकता है। दोबारा से ये कुंडली मेरे एक क्लाइंट की है जिनका नाम बदल दिया गया है, मैंने यहाँ पे नाम यूज किया है शिखा। इनकी कुंडली में यदि हम रूल 1 अप्लाई करते हैं तो 5th हाउस के अंदर जो राशि है वो है पहली राशि यानी कि मेष। इसके जो राशि लॉर्ड हैं वो है मंगल। और अगर हम 7th हाउस की तरफ देखें तो 7th हाउस में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है MA यानी मंगल। यहाँ पे रूल 1 का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। रूल 1 के पॉजिटिव का मतलब है इनकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं। अब हम इनके ऊपर रूल 2 और रूल 3 अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि योग अच्छा है या बहुत अच्छा है और इसमें कोई रुकावट तो नहीं है। अब रूल 2 चेक करते हैं। 7th हाउस में जो राशि है वो है 3rd राशि जो कि है मिथुन, और मिथुन के जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध। और 5th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है। हमारा सेकंड रूल यही कहता था कि हमें चेक करना है कि लॉर्ड ऑफ 7th क्या 5th हाउस में है या नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट है नहीं है, यानी रूल 2 का रिजल्ट नेगेटिव रहा। अब हम शिखा जी की कुंडली पर रूल 3 अप्लाई करेंगे। हम पहले रूल्स में देख चुके हैं कि 5th हाउस का जो लॉर्ड था वो मंगल था और 7th हाउस का जो लॉर्ड था वो बुध था।
अब इनकी कुंडली में जो मंगल है वो 7th हाउस में है और बुध 4th हाउस में है, यानी बुध और मंगल एक साथ नहीं है, यानी थर्ड रूल का रिजल्ट भी नेगेटिव आता है। रूल 4 के अंदर हम देखेंगे कि राहु 5th हाउस में या 7th हाउस में है या नहीं। इस कुंडली में राहु 4th हाउस में प्रेजेंट है, इसका मतलब 5th में भी नहीं है और 7th में भी नहीं है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो समझ लेते हैं। यदि राहु 7th या 5th हाउस में होता है तो ये रुकावट पैदा करता है लव मैरिज में। अगर 5th हाउस में राहु है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपका इमोशंस में और आपके लव में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लेके आएगा। कभी आप एकदम उसकी तरफ, अपोजिट पर्सन की तरफ फॉल करेंगे और कभी सोचेंगे कि क्या ये मेरे लिए सही भी है, एक डाउट आपके मन में पैदा होगा। उसका कारण होता है 5th हाउस का राहु। और 7th हाउस का राहु बताता है कि आपकी शादी इंटरकास्ट भी हो सकती है। अब एडिशनल रूल्स में हम देखेंगे कौन से ग्रह लव मैरिज में रुकावट डाल सकते हैं। पहले रूल्स में हमने ये देख लिया कि आपकी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं। अब हम ये देखेंगे कि उस योग के होने के बावजूद कोई रुकावट तो नहीं है आपके योग में। जो ग्रह रुकावट बनाते हैं उस लिस्ट में सबसे पहला ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव यदि आपकी कुंडली में 5वें घर में या 7वें घर में है तो आपकी शादी में ऑब्स्टेकल्स या डिले आ सकता है। इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं आप? शनिवार को शनिदेव की पूजा कर सकते हैं और गरीबों को दान करें। नेक्स्ट आता है मंगल। यदि आप मांगलिक हैं तो भी आपकी शादी में समस्याएं आ सकती हैं। मंगल दोष का पता कैसे चलता है? यदि आपकी कुंडली में मंगल पहले घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर या 12वें घर में है तो आप मंगलिक हैं और इससे आपकी लव मैरिज में समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मंगल दोष के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसे देखकर इसके उपाय देख सकते हैं और ये जो बताए हैं कि किस हाउस में होने से मंगल दोष होता है, इसके ऊपर ये भी होता है किसी किसी हाउस में मंगल दोष आपके लिए फायदेमंद भी होता है। तो आपको डिटेल्ड एनालिसिस इसका सेपरेट वीडियो में मिलेगा जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे है। अगला है केतु। यदि केतु आपके 5वें या 7वें घर में है तो ये अटैचमेंट कम करना और रिलेशनशिप को तोड़ने की संभावना बढ़ा देता है। इससे आपके लव लाइफ में चैलेंजेस और डिलेज आते हैं। अब देखते हैं रेमेडीज फॉर लव मैरिज। अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग नहीं बन रहे हैं या समस्या आ रही है तो ये उपाय आपके लिए मददगार हो सकते हैं। पहला उपाय, शुक्र का मंत्र कर सकते हैं आप। ओम शम शुक्राय नमः रोज 108 बार। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और गरीबों को दान दें। और तीसरा, शिव और पार्वती की माता की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ईश्वर ने चाही तो इन उपायों से आपका अगर लव मैरिज का योग नहीं भी होगा तो भी योग बन जाएगा और आप लव विवाह करने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि लव मैरिज संभव है या नहीं, लेकिन याद रखें ग्रह सिर्फ प्रभाव डालते हैं, आपके कर्म और प्यार की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर आपके लव मैरिज के योग हैं या समस्या आ रही है तो इन उपायों का पालन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोस मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।